श्री राधे। हर हर महादेव। माता के नवरात्रि में माँ का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और माँ कात्यायनी की पूजा करने से भाग्य की प्राप्ति होती है। जो युवतियाँ विवाह करना चाहती हैं, मनचाहे वर की कामना होती है, तो माँ कात्यायनी इसे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करती हैं। माँ कात्यायनी की पूजन सर्वप्रथम ब्रज की गोपियों ने कृष्ण जी को अपना पति स्वरूप पाने के लिए यह व्रत किया था और माँ कात्यायनी से आशीष प्राप्त किया था। माँ कात्यायनी की पूजा के दिन माँ कात्यायनी की पूजा के दिन के कुछ विशेष उपाय। माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति और शुक्र ग्रह से है, तो माँ की पूजा के समय आप पीले रंग का प्रयोग करें और इस दिन आपको हल्दी की 3 गांठें शाम के समय माँ को समर्पित करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में माँ कात्यायनी आपकी सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगी। और नवरात्रि के छठे दिन के विशेष उपाय पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि यदि हम अपने वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक तनाव से ग्रस्त हैं, समझ में नहीं आता तो क्या करें, तो गुरु जी के बताए हुए इस उपाय को आप अवश्य करिए। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक पान के पत्ते की और थोड़े से मक्खन की। बस आपको ये पान के पत्ते पर मक्खन रखकर माँ जगत जननी जगदम्बा को समर्पित करना है नवरात्रि के किसी भी दिन। पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप माँ जगत जननी जगदम्बा को यह पान का पत्ता समर्पित करें तो उस मंदिर में शिव पंचायत अवश्य होनी चाहिए। अब आप यह भी जान लिए कि शिव पंचायत में हमारे 5 देव होते हैं, भगवान विष्णु, भोलेनाथ, गणपति, सूर्यदेव और माँ शक्ति स्वरूपा। इन्हीं को पंचदेव कहा गया है और इनकी पूजा को सर्वमान्य कहते हैं। यदि हम शिव पंचायत के समीप जाकर अपनी व्यथा कहते हुए पान के पत्ते पर मक्खन रखकर माँ जगत जननी को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन से विघ्नों का अंत होता है वैवाहिक जीवन में। इसके पश्चात वैवाहिक जीवन से संबंधित एक दूसरा उपाय, जिसे आप नवरात्रि में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी में किसी भी दिन कर सकते हैं। यह भी आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको करना क्या है, आपको लेनी है ध्वजा अर्थात पताका या जिसे झंडा कहते हैं। बहुत बड़ा नहीं, आप छोटा सा ही ले लीजिए और इस पर थोड़ा सा मक्खन लगाते हुए भोलेनाथ और माँ जगत जननी का स्थान, जो माँ के हस्त कमल होते हैं, उन्हें छुलाते हुए आप मंदिर में किसी भी स्थान पर लगा दीजिए। ये ध्वज आपके जीवन में खुशियों की बौछार कर देगा। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि यदि हम ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर को स्वयं आना ही पड़ता है। अपनी आस्था, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति को ईश्वर को समर्पित कीजिए, जिससे स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा आपके कष्ट निवारण करने आ जाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री राधे। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।